नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी को पता होगा हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं तो छोटा मोटा इलेक्शन होता रहता है। भले वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या छोटा मोटा ग्राम पंचायत हो। तो दोस्तों, ये जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट करता है, किस प्रकार होते हैं, और इसी रिलेटेड आपको यदि क्विज जानना है और आपका ज्ञान बढ़ाना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको क्विज के द्वारा बहुत सा ज्ञान देंगे और जीके का नॉलेज देंगे। तो दोस्तों, एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको जो लेटेस्ट जीके के क्विज है उनकी जानकारी मिलेगी और आप ये जीके क्विज ले सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हुम, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? यूपीएससी करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, या नन ऑफ अबव? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज द बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ इज अपॉइंटेड? तो इस क्वेश्चन ये कहता है, या ये क्वेश्चन ये कहता है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो किस प्रोविजन के अंडर सिलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमने आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है। सेक्शन 13B2 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, सेक्शन 13CCC of Representation of the People Act 1950, Section 26 of Representation of the People Act 1950, या रूल 14 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रूल्स 1960। तो इस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है सेक्शन 13B2 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What action can be taken by electoral registration officer या ERO with reference to the electoral roll? तो क्या क्या जो एक्शन है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या ईआरओ के द्वारा लिए जाते हैं विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल रोल? ऑप्शन है एडिशन, डिलीशन और करेक्शन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है। तो क्या क्या काम किया जाता है ईआरओ के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको गेस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द रजिस्ट्रेशन इन इलेक्ट्रिकल रोल? मैक्सिमम एज जो प्रिस्क्राइब किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्टोरल रोल के लिए, तो उसका जो एज क्या है, मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब जो दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्ट्रिकल रोल? ऑप्शन है 80 ईयर्स, 90 ईयर्स और 100 ईयर्स। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गेस करना है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नो लिमिट, यानी ऑप्शन डी। क्योंकि मैक्सिमम एज जो है आपका वो 100 तक दिया गया नहीं है, वो नो लिमिट है। 100 के आगे के भी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है वो वोट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम जो प्रिस्क्राइब किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फॉर्म नंबर इज प्रिस्क्राइब फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्ट्रिकल रोल एज ओवरसीज इलेक्टर? यानी जो ओवरसीज या बाहर गांव में रहने वाले जो इलेक्टोरल होते हैं या जो इलेक्शन के लिए यदि इंडिया में आना चाहते हैं और इलेक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा फॉर्म है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 6A, फॉर्म 8A। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन आपको गेस करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉर्म 6A। तो जो भी हमारे ओवरसीज इलेक्टर है जो इलेक्ट करना चाहते हैं या इलेक्टोरल रोल में उनका नाम दर्ज करना चाहते हैं, वो फॉर्म 6A के द्वारा उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एनसीटी ऑफ दिल्ली इलेक्टोरल रोल्स आर मेंटेन्ड? तो ऑप्शन यहाँ पर है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बोथ A एंड B। तो किस तरीके से या कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है एनसीटी ऑफ दिल्ली में इलेक्ट्रिकल रोल्स जो होते हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं? तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किया जाता है डिफरेंशिएट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किया जाता है, या दोनों तरीके से किया जाता है, या इनमें से किसी भी तरीके से नहीं किया जाता? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन
सी बोथ ए एंड बी, यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रहते हैं उसके आधार पर भी किया जाता है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी ये डिफ्रेंशिएट जो है किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ डिस्टेंस नॉर्मली फॉर वोटर्स टू रीच हिज और हिज पोलिंग स्टेशन, यानी पोलिंग स्टेशन में जो वोट दर्ज करने हमारे उम्मीदवार या जो सिटीजन जाते हैं उनके लिए जो परमिसेबल लिमिट है, यानी मैक्सिमम कितना दूर उनको जाना चाहिए, या जो डिफ्रेंशिएशन होता है कि ये एरिया के जो उम्मीदवार है कितना डिफरेंस या कितना डिस्टेंस वो मैक्सिमम उनको जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए या नहीं परमिट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है क्या होगा वो करेक्ट आंसर। अप टू 1 किलोमीटर, अप टू 2 किलोमीटर, अप टू 3 किलोमीटर या अप टू 4 किलोमीटर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन केस ऑफ लॉस्ट एपिक वोटर कार्ड, यानी आपका जो वोटर आईडी होता है या वोटर कार्ड जिसे हम कहते हैं, यदि आपसे घूम जाता है तो यदि आपको वापस वो वोटर कार्ड ही अगर इशू करना है और वापस आपको आपके लिए वो बनाना है कार्ड, तो कितना शुल्क या कितनी जो पेनल्टी है या फी है प्रिस्क्राइब की गई है जो आपको पे करनी होगी या आपको उसका भुगतान करना होगा, तो वो आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर है 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये या 75 रुपीज़। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25 रुपये। तो आप 25 रुपये फी जो भरकर आपका जो वोटर आईडी यदि आप गुम हो गया होगा तो आप वो पे कर आपका नया वोटर आईडी बना सकते हो। बूथ लेवल एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय, तो बूथ लेवल जो एजेंट्स होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, वो उन्हें कौन अपॉइंट करता है या किसके पास अथॉरिटी होती है उन्हें अपॉइंट करने की। ऑप्शन यहाँ पर है रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डीईओ या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी या एमएलए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी होती है वो बूथ लेवल के एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम कैंडिडेट्स कैन बी सेट इन वन बैलेट यूनिट, यानी वन बैलेट यूनिट के अंदर कितने कैंडिडेट्स मैक्सिमम असाइन हो सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर है 24, 16, 28, 32। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गेस करना है मैक्सिमम कितने कैंडिडेट्स सेट किए जा सकते हैं एक बैलेट यूनिट में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द काउंटिंग ऑफ वोटर्स इज डन बाय यूजिंग, यानी काउंटिंग जो होता है वोटर्स का किसके द्वारा किया जाता है, बैलेट यूनिट से, कंट्रोल यूनिट से, ए एंड बी से, यानी दोनों से या एनी ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट से जो वोटर्स की जो काउंटिंग है वो की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ईवीएम इज क्लोज्ड एट एंड ऑफ पोल, यानी जो ईवीएम मशीन जो होती है जिसपे हम वोट दर्ज करते हैं या अपना ऑप्शन जो दबाते हैं वो एंड कब करते हैं या बंद कब की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर ऑप्शंस उनको स्पेसिफिक पूछना है। कैंडिडेट करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर करता है, ईआरओ करता है या पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको गेस करना है। तो ये जो है जो पोलिंग बूथ का ईवीएम जो मशीन है उसे बंद पोलिंग ऑफिसर करवाते हैं जब भी सभी जो इलेक्शन या वोट दर्ज करने के लिए जो टाइमिंग होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज जो होता है वो ये जो ईवीएम मशीन है वो बंद करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज। ईवीएम आफ्टर पोलिंग एंड बिफोर काउंटिंग इज केप्ट इन, यानी जो ईवीएम मशीन होता है बिफोर यानी पोलिंग के पहले और उसके बाद या इलेक्शन वोटिंग करते हैं उसके बाद कहाँ पर रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आरओ ऑफिस, ईआरओ ऑफिस, स्ट्रॉन्ग रूम या ईसीए ऑफिस। तो इसमें से कहाँ पर रखा जाता है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग रूम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रोल, यानी इलेक्ट्रिकल या इलेक्टोरल रोल है उसका लास्ट पार्ट क्या होता है। इज कंसर्न विद एडिशन सप्लीमेंट्स, इज फॉर इलेक्टर्स हु होल्ड ए डिक्लेयर ऑफिस, इज कंसर्न विद सर्विस इलेक्टर्स, इज कंसर्न विद दोस इलेक्टर्स हु हैव अपॉइंटेड द प्रॉक्सी इलेक्टर ऑन देयर बिहाफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपको गेस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट्स कंसर्न विद सर्विस इलेक्टर्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपिक डज नॉट कंटेन्स, यानी एपिक जो है इसके अंदर क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फैसी स्माइल सिग्नेचर ऑफ ईआरओ, होलोग्राम,
इलेक्टोरल फोटोग्राफ और फैक्ट स्माइल सिग्नेचर ऑफ डीईओ। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फैक्ट स्माइल सिग्नेचर ऑफ डीईओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस, यानी इंडियन पार्लियामेंट जो होता है उसमें कितने हाउसेस होते हैं या उनके नाम जो है कौन से है आपको गैस करना है। ओनली लोकसभा है, ओनली राज्यसभा है, ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है लोकसभा एंड राज्यसभा। Which of the following is essential for being eligible to cast a vote, यानी एलिजिबल होने के लिए, वोट करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है या क्या एसेंशियल है या क्या जरूरी है आपको यदि वोट करना है। हैविंग एपिक, हैविंग पासपोर्ट, हैविंग राशन कार्ड, हैविंग नेम एनरोल्ड इन इलेक्टोरल रोल, यानी इसमें से कौन सा क्राइटेरिया मेन इंपॉर्टेंट है यदि आपको वोट करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको गैस करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैविंग नेम एनरोल इन इलेक्टोरल रोल, यानी इलेक्टोरल रोल में आपका नाम जो है या जो इलेक्शन की जो लिस्ट होती है उसमें आपका नाम दर्ज होना जरूरी है। यदि आपका नाम दर्ज नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरीके से होना चाहिए, हैविंग नेम एनरोल इन इलेक्टोरल रोल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी इलेक्टोरल रोल जो होता है कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके प्रिपरेशन के लिए। ऑप्शन यहाँ पर है आरओ, एईआरओ, ईआरओ और बीएलओ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ईआरओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी ईयर्स एन एमएलए इज इलेक्टेड, यानी जो एमएलए होते हैं ये अपने एरिया के या अपनी जगह के वो कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं या एमएलए कितने साल के लिए इलेक्शन उनका होता है, टेन्योर जो है उनका कितने सालों का होता है काम करने का। ऑप्शन है 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, यानी लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं। ऑप्शन है 555, 537, 545, 575। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 545। सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आर अलॉटेड बाय, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका जो सिलेक्शन होता है या चिन्ह होता है जिन पे वो इलेक्ट किया जाता है या उन पे बटन प्रेस करके हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो कौन अलोकेट करता है। ऑप्शन यहाँ पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ ऑफ द स्टेट, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो कौन ये करता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी वोटर्स आर एंटाइटल्ड टू वोट बाय पोस्ट, यानी जो विच कैटेगरी या कौन से कैटेगरी के जो वोटर्स होते हैं वो एलिजिबल है वोट करने के लिए पोस्ट से। ऑप्शन है सर्विस वोटर, जनरल वोटर, ओवरसीज वोटर, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सर्विस वोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑथोरिटी कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑथोरिटी यानी कौन सी ऑथोरिटी है जो इलेक्शन कंडक्ट करती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ऑप्शन है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको गैस करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये बहुत से एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ नोटा, क्योंकि आजकल नोटा के लिए बहुत से उम्मीदवार वोट करते हैं। यदि उनको कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में पसंद नहीं है या कोई भी उम्मीदवार वो नहीं चाहते इलेक्शन में वोट करना, तो वो नोटा का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो उसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस अबव, नन ऑफ द अबव या नॉट ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको गैस करना है और सिंपल है, जल्द से जल्द गैस करिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आपके कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ऐसी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन आएंगे और आप लेटेस्ट जीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जीके चैलेंज ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।